दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि इन 3 कामों को आप कभी भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बतों के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा और इस तरह फंसेंगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर गया है। कुछ दिनों के बाद में हजरत अली का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के साथ में टेका लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था और यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि एक कम वक्त जब से तू मेरे इस घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। एक कम वक्त जब से तू मेरे इस घर में आई है, तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ में लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। एक कम वक्त तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शोहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो उसको देखते ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हजरत अली के सामने खड़े हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली, ये बदबख्त जब से मेरी निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद में बच्चे जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती है, नेमत पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या हजरत अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद तो मैं दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में घिरता हुआ जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में हजरत अली ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ए औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सिसक सिसक कर रोने लगी, रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिससे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या हजरत अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से मेरा ये शोहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरा बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले ये तो कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर घर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या यहाँ पर। या हजरत अली, इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुसवा करता है।
इसने आज तक कभी भी मेरे साथ में प्यार से कोई बात नहीं की है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर उससे प्यार से बातें करे, उससे मोहब्बत करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक को बांटे। लेकिन या हजरत अली, मैंने इसके अंदर आज तक ना तो प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है और ना ही इसमें कभी अच्छा अखलाक देखा है। मेरा यह शोहर जब भी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। लेकिन फिर जैसे ही ये घर आ जाता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अब ये हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या हजरत अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाप फौत हो गए हैं और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इसलिए अब ये यहाँ मुझे मारता है, पीटता है तो पीटता रहे। मुझे इसकी हर डांट कबूल है, जलालत भी कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या हजरत अली, इससे कह दीजिए कि कम से कम ये मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, इतना सुनने के बाद में दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से बीवी घर पर आई है वो साथ में गुर्बत लेकर आई है। हरगिज नहीं। ए शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फिर उस शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म दे देता है। ए शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया? तंगियों को किसने पैदा किया है? बेशक अल्लाह ताला ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसी भागती और दौड़ती है कि अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि उसके घर में दाखिल हो जा तो ये गुर्बत फौरन ही उसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उस घर में रहने वाले दिन ब दिन तंग हो जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। ए शख्स, याद रखना, बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आती है, बीवी के आने से घर में तंगियां नहीं आती है, बल्कि इंसान के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम कभी भी भूल कर मत करना। इतना सुनते ही दोनों मियाँ बीवी पूछने लगे, या हजरत अली, वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि पहला काम है बदजुबान, यानी कि बीवी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है तो इससे बड़ा अजाब घर में और क्या हो सकता है, क्योंकि गालियां देना नेकियों और बरकत को इस तरह से खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ये शख्स, मियाँ बीवी का दूसरा काम है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तलख लहजे अपनाना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीवी के एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिस्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, यह काम भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। यानी कि जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना, पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करना और शैतान को राजी करने वाला काम है। अब आप सोचिए कि जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाए उस घर में रहमत कैसे आएगी? ऐसे घर को फिर गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेती है। तो दोस्तों, मियाँ बीवी के ये 3 काम ऐसे हैं जिनको आप कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप कर लेंगे तो फिर याद रखें कि गुर्बत के दलदल में आप फंसते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।